वहीं यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीट बंटवारे का मामला फंसता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही, तो अब खबर यह है कि बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सवाल यह कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे मनाएगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का फाइनल ऐलान बाकी है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर बातें लगभग तय है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सियासी पार्टियां चुनावी घमासान की रणभेरी बजा चुकी हैं। इन सबके बीच विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन कांग्रेस के 50-50 फार्मूले को समाजवादी पार्टी ने पहले ही नकार दिया था। इसके बाद 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। खबरें ऐसी भी आई कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट देने के मूड में है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर फाइनल फैसला होना अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 10 में से 9 सीट अपने पास रखना चाहती है। 1 सीट आरएलडी को देने को वो तैयार है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। हालांकि निषाद पार्टी भी उपचुनाव में अपनी दावेदारी की बात कह चुकी है। एक बार फिर संजय निषाद ने कहा कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के अंदर कोई बात नहीं की गई है। हमेशा परंपरा रही है कि पहले दल की बैठक करते हैं, फिर गठबंधन दल की बैठक होती है, फिर हम लोग बैठक होगी, अभी राज्य में होगी, फिर दिल्ली में होगी। उसके बाद जो चर्चा आएगा तो निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी पहले भी निषाद पार्टी का हक दिया, आगे भी देगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन सीट का बंटवारा आपसी सहमति से कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।